नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेफ्टी ट्रेनिंग क्लासेस में आपका दोस्त सुखदेव सिंह। जैसे दोस्तों आप जानते ही हो, हमने रोड सेफ्टी और डिफेंसिव ड्राइविंग के ऊपर एक श्रृंखला की शुरुआत की है। उसी श्रृंखला में जिस वीडियो के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक्स इन अ हिल एरिया। यानी कि अगर हम हिल एरिया, पहाड़ी एरिया में जाते हैं, जहाँ उस एरिया में गाड़ी चलाते हैं, तो उस एरिया में हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, वहाँ कौन कौन से हैज़ार्ड्स, कौन कौन से खतरे हैं जो आ सकते हैं और उन खतरों से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक्स इन अ हिल एरिया। ड्राइविंग इन हिल एरिया। हिल एरिया यानी कि पहाड़ी एरिया जहाँ पे जो रोड होते हैं वो नैरो होते हैं, कर्व शार्प होते हैं और एक छोटी सी मिस्टेक भी सीरियस हो सकती है दोस्तों। इसीलिए पहाड़ी एरिया में डिफेंसिव ड्राइविंग का जो रोल है वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको भी हम एक सीक्वेंस में समझते हैं। तो सबसे पहला चीज़ होता है दोस्तों गियर सिलेक्शन। जब भी आप अप हिल जाते हैं, यानी कि आप नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं, तो गियर को लो में रखें, कम से कम रखें। लोअर गियर करने से क्या है, हमारे जो इंजन की पावर है वो इंक्रीज हो जाती है और वो प्रॉपर हमारे कंट्रोल में आ जाता है। डाउन हिल आते वक्त भी जो गियर है उसको लो ही रखें। तो अक्सर क्या होता है दोस्तों, डाउन हिल के टाइम यानी कि ऊपर से पहाड़ी एरिया से नीचे आते वक्त अक्सर जो लोग क्या करते हैं, अपने व्हीकल को न्यूट्रल कर देते हैं और इंजन को ऑफ कर देते हैं ताकि हम फ्यूल बचा सकें। लेकिन दोस्तों ऐसा करने से जो व्हीकल का कंट्रोल है उसको वो हमारे हाथ में नहीं रहता। व्हीकल को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर आप नीचे भी उतर रहे हैं, किसी डाउन हिल आ रहे हैं, तो अपनी गाड़ी को गियर में ही रखें और लो गियर में रखें, जिससे क्या है आपका कंट्रोल गाड़ी पे बना रहेगा, सिर्फ ब्रेक्स के ऊपर डिपेंड ना रहें। सेकंड आता है दोस्तों व्हीकल कंडीशन। आपने अपने व्हीकल की कंडीशन चेक करनी है कि आप अगर हिल एरिया में जा रहे हैं तो आपके ब्रेक्स जो हैं वो प्रॉपर काम करते हो, इंजन और क्लच की कंडीशन प्रॉपर हो। और अगर आपको ऊपर चढ़ते वक्त आप किसी ट्रैफिक जाम में फंस जाएं, जहाँ आप ऐसी जगह पे फंस गए जहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई एक दूसरे के पीछे, तो अगर आपको गाड़ी वहाँ रोकनी है तो सिर्फ है अपनी फुट वाली ब्रेक के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, आप हैंड ब्रेक को भी लगा के रखें। क्योंकि अगर हो सकता है जैसे ही आप गाड़ी को दोबारा से स्टार्ट करते हैं चलाते वक्त, दोबारा से आप जैसे ही आप क्लच छोड़ेंगे, जैसे ही आप रेस पे डालेंगे, तो वो गाड़ी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स पीछे को सरकेगी। तो उस कंडीशन में अगर आपने हैंड ब्रेक लगा रखी है तो वो हैंड ब्रेक आपको गाड़ी को पीछे नहीं सरकने देगा। तो आपने क्या करना है, क्लच से पैर उठाया, उसके बाद आपने रेस पे पैर दिया और रेस को दबाते वक्त आपने धीरे धीरे हैंड ब्रेक को जैसे ही आप छोड़ेंगे तो आपकी गाड़ी बड़े आराम से ऊपर को जाना शुरू हो जाएगी, जिससे क्या है उस गाड़ी के पीछे को जाने से और किसी और के साथ टकराने का जो खतरा है वो कम हो जाएगा दोस्तों। तीसरा है सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखें। सेम वही चीज़ है, आप अपना प्रॉपर गैप रखें जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि टेल गेटिंग जो है वो हिल स्टेशन में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कर्व पे कंट्रोल रखें। अगर वहाँ पे शार्प कर्व हैं जो अक्सर हिल एरियाज़ में होते हैं, जिन्हें हम कूनी मोड़ भी कहते हैं, तो वहाँ पे हॉर्न का इस्तेमाल करें, वहाँ पे ब्रेक्स का इस्तेमाल करें, वहाँ पे आप अपनी स्पीड को कंट्रोल करें। और अगर वहाँ पे अब ब्लाइंड स्पॉट मिरर लगे हुए हैं तो उनको विशेष ध्यान दें, उनकी तरफ देख के लगे। तो जितने भी ब्लाइंड आना है वहाँ पे आप हेडलाइट्स को ऑन कर दें और ब्लाइंड कर्व पे हॉर्न का प्रॉपर यूज़ करते रहें दोस्तों। नेक्स्ट आता है ओवरटेकिंग। हिल रोड पे ओवरटेकिंग सिर्फ तब ही करें जब आपको लगता है कि आपका जो रोड है वो बिल्कुल खाली है, वहाँ पे कोई आगे से गाड़ी नहीं आ रही या पीछे आपके साथ कोई नहीं है, तभी आप ओवरटेक करने की कोशिश करें। अन्यथा आप हिल स्टेशन में ओवरटेक को अवॉइड करें और कर्व पे तो बिल्कुल भी ओवरटेक नहीं करना है। राइट ऑफ वे का ध्यान रखें। यहाँ पे भी दोस्तों राइट ऑफ वे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, राइट ऑफ वे में जो गाड़ी नीचे से ऊपर जा रही है, पहला अधिकार उस गाड़ी का होता है। हिल स्टेशंस में जो पहला अधिकार होता है, अगर मान लीजिए आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं किसी पहाड़ी एरिया से और एक गाड़ी सामने है जो नीचे से ऊपर जा रही है, तो उस कंडीशन में हमारा फ़र्ज बनता है कि हमें वहाँ पे रुकना है और जो गाड़ी नीचे से ऊपर आ रही है उसको पहले निकलने देना है। हमें बाद में ऊपर से नीचे की तरफ आना है, क्योंकि हम वहाँ से सीधा आएंगे।
लेकिन जो गाड़ी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है वो गाड़ी अगर उसका कंट्रोल फिसला, अगर उसका कंट्रोल खत्म हुआ तो वो गाड़ी रिवर्स में पीछे को आएगी और उस कंडीशन में जो खतरा है वो बहुत बड़ा है, हादसा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हमें हमेशा प्रायोरिटी किसको देनी है? जो लोग अप हिल की तरफ जा रहे हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जो गाड़ियां जा रही हैं, पहला अधिकार उन गाड़ियों का होगा। और जो गाड़ियां ऊपर से नीचे आ रही हैं वो कुछ देर के लिए वेट करेंगी, उनको पहले निकलने देंगी और जैसे रास्ता साफ होगा फिर आप धीरे धीरे करके वहां से बाहर निकलें। दोस्तों इसके अलावा नेक्स्ट आता है नेचुरल हैजार्ड, कुदरती आपदाएं जैसे कि गिरते हुए पत्थर, लैंडस्लाइड, शार्प कर्व। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो भी पहाड़ी एरिया में, हिल एरिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा बड़े एक्सीडेंट्स का कारण बनती हैं। और लास्ट आता है दोस्तों स्पीड और अलर्टनेस। आपको हमेशा हिल एरिया में अपनी स्पीड को कम रखना है, कंट्रोल रखना है, अपने सराउंडिंग का, इर्द गिर्द का ध्यान रखना है। दोस्तों देखिए पहाड़ों में लैंडस्लाइड होना या एकदम से जानवरों का निकल आना ये बहुत कॉमन है और ये सब चीज़ें एक्सीडेंट का कारण भी बनती हैं। तो और दोस्तों हमेशा याद रखें कि पहाड़ों में, हिल्स में हमारे ड्राइविंग स्किल से ज़्यादा पेशेंस और जजमेंट का टेस्ट होता है कि हम कितने पेशेंट्स हैं और कितनी अच्छी हमारी जजमेंट है जब हम हिल एरिया में गाड़ी चला रहे हैं। तो वो चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने समझा कि पहाड़ी एरिया में या हिल एरिया में अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त सुखदेव सिंह को इजाज़त दें। आप सबका वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुखदेव सिंह साइनिंग ऑफ।